सत्यवान और सावित्री की कहानी तो हर भारतीय को ज्ञात होगी, लेकिन रूरू मुनि ने जो अपनी पत्नी, जिससे उनका विवाह भी नहीं हुआ था, उसके लिए जो किया वह भी इससे कम नहीं है। सुनिए, जरूर पसंद आएगी। एक समय महामुनि प्रमिति के पुत्र रूरू ने एक प्रमद्वरा नाम की कन्या को देखा। रूरू ने अपने पिता से विवाह की इच्छा प्रकट की। महामुनि ने अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए बेटे की पसंद को अपनाने के लिए प्रमद्वरा के पिता स्थूलकेश की स्वीकृति चाही। दोनों के पिता मान चुके थे और एक तपोवन में रहकर विवाह की तैयारी में जुट गए। एक दिन प्रमद्वरा को घर के आंगन में सांप ने डस लिया और वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रेमद्वारा को ऐसी अवस्था में देखकर वहां कोलाहल मच गया और अपनी पुत्री को पृथ्वी पर ऐसी अवस्था में देखकर स्थूलकेश बहुत दुखी हुए और जोर जोर से विलाप करने लगे। शोर सुनकर रूरू भी दौड़कर आए और वहां अपनी भावी भार्या को देखकर दुखित हो बाहर जाकर रोते हुए आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि यदि मैं भी इसी तरह अपने जीवन का अंत करके चला जाऊंगा तो इन दोनों वृद्ध पिताओं को क्या लाभ होगा और मेरी होने वाली पत्नी, जिससे अभी मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, उसको क्या ही मिल पाएगा। उसके साथ हुए इस अन्याय का क्या यह सही उपाय होगा? यह सोचकर रूरू पास की नदी में स्नान कर तथा आचमन करके पवित्र होकर एक स्थान पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने हाथ में जल लेकर कहा, यदि मेरे द्वारा देव आराधना आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया गया हो, यदि मैंने श्रद्धा पूर्वक गुरुओं की पूजा की हो, हवन जप तप किया हो, समस्त वेदों का अध्ययन किया हो, गायत्री माता की उपासना की हो और सूर्य देव की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मेरी प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर देवताओं का ध्यान करके वह जल उन्होंने जमीन पर छोड़ दिया। इस प्रकार अपनी भार्या के विलाप कर रहे उन दुखित रूरू के पास एक देवदूत आकर बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साहस मत कीजिए। आपकी मरी हुई प्रियतमा भला कैसे जीवित हो सकती है? उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी, जिससे वह अविवाहित ही मर गई। अब आप किसी अन्य कन्या का वरण कर लीजिए। रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी अन्य कन्या का वरण नहीं करूंगा। यदि यह जीवित हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा मैं इसी समय अपने प्राण त्याग दूंगा। उन मुनि का यह हठ देखकर देवदूत ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं के द्वारा इसका पूर्वविहित एक ही उपाय है। आप अपनी आयु का आधा भाग देकर अपनी प्रेमद्वारा को शीघ्र ही जीवित कर लीजिए। रूरू बोले, मैं निसंदेह अपनी आयु का आधा भाग इसे दे रहा हूँ। अब मेरी प्रियतमा को प्राण वापस आ जाएंगे और यह उठकर बैठ जाएगी। इस प्रकार धर्मराज को भी देवदूत का यह आग्रह मानना पड़ा। अपना पुण्य और उसका फल देकर रूरू मुनि ने अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित किया और फिर उन्होंने विवाह किया। यह कथा देवी भगवत पुराण में वर्णित है। ऐसी कथाएं इसलिए भी बाहर नहीं आ पाई क्योंकि जिस घर में बेटे के लिए बहू व्रत करके उसकी लंबी आयु बढ़ाती हो, वहां बेटे की आधी आयु पत्नी को मिल जाए तो ये कौन सी माँ चाहेगी? बेटे के घर में बेटे की हित की चिंता सबसे अधिक होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।